आदाब अर्ज़ है नाजरीन, एक जहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जहती ख़बरनामा। अंदरून मुल्क कोरोना वबा लॉकडाउन के दौरान गैर मुल्की तबलीगी जमातों की अर्ज़ी पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। नाजरीन, तबलीगी जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले 34 गैर मुल्की जमातियों की अर्जियों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में 2 जुलाई तक के लिए टल गई है। इस दौरान अदालत ने पीर को मरकज़ी हुकूमत को ये बताने को कहा है कि क्या मरकज़ आने वाले किसी शख्स का वीज़ा मनसूख करने का कोई हुक्म जारी किया गया है। अर्जी गुजारों में से एक की जानिब से मामले की पैरवी कर रहे हैं वकील CU सिंह ने जस्टिस AM खानवलकर, जस्टिस विनय महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने दलील दी है कि 900 जमातियों को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए सिर्फ जनरल नोट जारी किया गया है। नाजरीन, मुल्क में कोरोना वबा मुतासरीन की तादाद 5,48,000 तक मुतजाविज़ कर गई है। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा अपने शबाब पर है। मुल्क में कोरोना वबा ने अपना कहर बर्पा किए हुए है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुतासरीन की तादाद 19,000 से ज़्यादा पहुँच गई है, जिनमें मुस्बित मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद 5.5 लाख तक जा पहुँची है। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 5,48,318 हो गई है, जिसमें कोरोना वबा वायरस के 19,459 नए मुस्बित मरीज़ भी शामिल है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से 300 अफराद लख्मे अजल हो चुके हैं, जिससे हलाक होने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 16,475 तक पहुँच चुकी है। दूसरी तरफ इस बीमारी से शफा याबी हासिल करने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 12,010 मरीज़ों के सेहतमंद होने के साथ मजमूई तादाद 3,21,723 हो गई है। ताहम इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 2,10,120 फ़ाल मरीज़ भी हैं। मुल्क में रियासत महाराष्ट्र कोरोना वायरस की वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में मुतासरीन की तादाद 5,493 हो गई है और 156 अमवात रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही रियासत में मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,64,626 और हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 7,429 हो गई है। रियासत में 86,575 शफायाब मरीज़ हुए हैं। नाजरीन, खुद कफील हिंदुस्तान ही एक हिंदुस्तान मुस्तहकम हिंदुस्तान की ज़मानत है। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि खुद कफील हिंदुस्तान ही एक हिंदुस्तान मुस्तहकम हिंदुस्तान की ज़मानत है। नाजरीन, हुकूमत 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की माली इमदाद फराहम करेगी। फूड प्रोसेसिंग शोबे के खुद कफील हिंदुस्तान बनाने के लिए हुकूमत ने 2 लाख माइक्रो यूनिटों को माली इमदाद फराहम करेगी ताकि वो अपना कारोबार को तरक्की दे सके और ख़ुद को बड़े ब्रांड्स के तौर पर क़ायम कर सके। नाजरीन, हुकूमत ने घरेलू बाज़ार में हस्बे ज़रूरत दस्तियाब और घरेलू सनत को फ़रोग़ देने के मकसद से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE किट के महदूद बरामद एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है। नाजरीन, CA इम्तिहान नया नोटिफिकेशन जारी करने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वबा के भयानक सूरत हाल के पेश नज़र 29 जुलाई से 16 अगस्त तक होने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इम्तिहान के लिए ऑप्ट आउट मंसूबे को मज़ीद आसान बनाने और इस ज़िमन में नया नोटिफिकेशन जारी करने की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI को हिदायत दे दी है।
नाजरीन, चीन के खिलाफ मायावती सरकार के साथ है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सदर मायावती ने पीर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ जारी तनाज़ा पर होने वाली सियासत की कड़ी तनकीद की और कहा कि मुल्क के इत्तेहाद और सालिमियत के मामले पर बीएसपी हुकूमत के साथ है। मायावती ने आज यहाँ कहा है कि हुकूमत को हर कीमत पर मुल्क की आन बान शान की तहफ़्फ़ुज़ करनी चाहिए और इनकी पार्टी इस मामले पर हुकूमत को मुकम्मल ताउन करेगी। नाजरीन, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दाना हमला, 5 सिक्योरिटी एहलकार में 9 अफराद हलाक। पाकिस्तान के कराची में वाक़ स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर पीर के रोज़ होने वाले दहशत गर्दों के हमले में 4 दहशत गर्द हलाक और 5 सिक्योरिटी एहलकारों की मौत हो गई है। कराची सिटी के सीनियर पुलिस सुप्रिटेंडेंट मुक़द्दस हैदर ने मीडिया को बताया कि खुदकार हथियारों से लैस जंगजुओं ने स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला किया और फिर दस्ती बम फेंकना और सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग कर दी। इन्होंने बताया कि सिक्योरिटी दस्ते और पुलिस के साथ झड़प में 2 हमले आवर मारे गए, जबकि दिगर 2 हमले आवर स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल नहीं हो सके थे और बाद में नीम फौजी दस्तों ने उन्हें हलाक कर दिया है। नाज़रीन, बांग्लादेश में आज़ादी जंग उमूर के वज़ीर AKL मुज़म्मिल हक़ की अहलिया लाइला अर्जुमन बानो का आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पीर को इंतकाल पुरमलाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में मंगल से कोरोना की जांच शुरू की जाएगी, वज़ीर सेहत का ऐलान। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा के कहर को देखते हुए बिलखुसूस रुसल बिलाद शहर हैदराबाद में कोरोना वबा का कहर मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। कई हलाकतें हो रही हैं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र तेलंगाना के वज़ीर सेहत राजेंद्र ने कहा है कि शहर हैदराबाद में कोरोना 19 के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। दही इलाक़ों में ये मामलात कम हैं और शहरी इलाक़ों में मामलात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर सेहत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमवात की शरह में भी यहाँ कम है। हैदराबाद शहर में मंगल से तेलंगाना भर में मुश्तबा मरीजों के नमूनों की वसूली का काम अंजाम दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट अस्पताल कोठी के साथ साथ दीगर अस्पतालों में भी दिन भर नमूनों की वसूली का काम किया जाएगा। ऐसे अफराद जिनको शुबा है कि वो कोरोना से मुतासिर हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो पहले गवर्नमेंट अस्पताल कोठी, फीवर अस्पताल या फिर उस्मानिया अस्पताल से रुजू हो, जहां उनके मुख्तलिफ नमूने हासिल किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि लैब के नमूने के मुस्बित पाए जाने की सूरत में मरीज़ की हालत के लिहाज से इसको गांधी अस्पताल में दाखिल करवाया जाए या फिर इसको क्वारंटीन किया जाएगा। राजेंद्र ने आवाम पर जोर दिया कि वो परेशान ना हो। इस मर्ज से लोग सेहतियाब हो रहे हैं। ऐसे अफराद और मरीज़ जिनको पहले भी से कई मर्ज में लाहक हैं, इनको चौकस रहने की ज़रूरत है। हिफ़्ज़ान रहनुमायाना खतूत पर अमल करने पर तरजीह देना चाहिए। रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा कोविड-19 से महकमा सेहत के 250 अरकान मुतासिर हुए हैं। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने बताया कि और एक हेड नर्स की इस वायरस से मौत हुई है। इन्होंने मजीद बताया कि रियासत में 184 मुलाजिमीन पुलिस की कोरोना की रिपोर्ट मुस्बित आई है। इस वायरस का मुकाबला करते हुए रूबे सेहत होने वाले मुलाजिमीन पुलिस आवाम की हिम्मत बंधा रहे हैं। इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जान जोखिम में डालकर मुतासिरीन का इलाज कर रहे हैं। इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत तशहीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने आवाम से अपील भी की है कि हिफ़्ज़ान सेहत के रहनुमायाना खतूत पर कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए ख़ुद को बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं, हुजूम में ना निकले, हुजूम को बरकरार ना रखें। नाजरीन, एक तरफ दुनिया कोरोना वबा की जंग लड़ रही है तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका में सर्द जंग छिड़ी हुई है। ट्रंप की गिरफ्तारी का ईरान ने किया वारंट जारी। नाजरीन, ईरान ने अमेरिका के
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کرتے ہوئے ان کی حراست میں لینے کے لیے انٹرپول تعاون کی درخواست کی ہے۔ پیر کے روز ایک سرکاری وکیل نے بتایا کہ ایران نے ڈرون حملے میں ایرانی فوجی کمانڈر کو ہلاک کرنے کے الزام میں ٹرمپ سمیت کئی افراد کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ توقع ہے کہ اس اقدام سے ایران اور امریکہ کے مابین کشیدگی بڑھ جائے گی۔ ISNA نیوز ایجنسی کے مطابق پروسیکیوٹر علی الخازمیر نے کہا کہ ٹرمپ اور 30 سے زائد دیگر افراد کے خلاف بغداد میں 3 جنوری کو ہوائی حملے میں جنرل قاسم سلیمانی کے قتل اور دہشت گردی کے الزام عائد کیے گئے تھے۔